गुजरात में मानसून के वापस लौट जाने के बाद ठंडी हवाएं आमतौर पर आने में बहुत लंबा वक्त लेती हैं। इसी वजह से अक्टूबर महीने को गुजरात के लिए सेकंड समर सीजन कहा जाता है और आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। कई जगहों पर 38-40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है। गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और आसपास के इलाकों समेत कच्छ में भी कई जगहों पर तापमान काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूं बेसिकली। लेकिन इस बार थोड़ी सी मेहरबानी रही। मानसून के सीज़न के ख़त्म होने के बाद जब पोस्ट मानसून वर्षा शुरू हुई तो यहाँ पर गुजरात में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई, पूर्वी रीजन्स में, और सौराष्ट्र के साथ साथ कच्छ में भी बारिश हुई, जिसकी 10 अक्टूबर से पहले, जिसकी वजह से टेम्परेचर पे थोड़ी सी लगाम कह सकते हैं कि लगी रही और उस हद तक नहीं तापमान बढ़े जिस हद तक आमतौर पर बढ़ते हैं। इस बार सामान्य से कम गर्मी रही अक्टूबर महीने में गुजरात के तमाम इलाकों में। इस समय अगर कंडीशन हम देखें दोस्तों, तो अगले एक सप्ताह के दौरान यानी 30 अक्टूबर से लेकर के अगर हम बात करें 5 नवंबर के बीच की, तो इस दौरान गुजरात के ऊपर सिर्फ हवाओं के रुख में परिवर्तन होने की संभावना है। ये सीज़न, ये समय गुजरात में लीस्ट वेदर एक्टिविटी वाला होता है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बहुत रेयर होती हैं। तो ज़्यादातर समय उत्तर पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी गुजरात के क्षेत्रों में। अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, नाडियाड, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, हिम्मतनगर, पाटन, बनासकांठा, पालनपुर और कच्छ में भी, साथ ही साथ सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, राजकोट, खंभालिया, द्वारका, पोरबंदर और जूनागढ़, वेरावल, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, इसके अलावा आणंद से लेकर वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी और नवसारी, वलसाड़, डांग, इन सभी क्षेत्रों में भी उत्तर पूर्वी हवाओं का असर इस तरह से रहेगा। और उसके बाद 3 नवंबर से हवाओं का रुख थोड़ा सा बदलेगा। 2-3 नवंबर से बदलाव देखने को मिलेगा जब गुजरात के ऊपर थोड़ी सी आर्द्र हवाएं यहाँ से इस तरह से सेंट्रल इंडिया से होकर चलने लगेंगी। और सेंट्रल इंडिया पर पहले से ही साउथ पेनिनसुलर रीजन को पार करने के बाद कुछ मॉइस्चर पहुँच रहा होगा। उस मॉइस्चर का असर, इम्पैक्ट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो थोड़े बहुत बादल इस दौरान आपको दिखाई दे सकते हैं गुजरात में, चाहे वो सौराष्ट्र हो या फिर पूर्वी रीजन, लेकिन बारिश की उम्मीदें पूरे सप्ताह नहीं है। 3 नवंबर से जब हवाओं का रुख बदलेगा, उस दौरान थोड़ा सा मॉइस्चर का इम्पैक्ट, मॉइस्चर कंटेंट गुजरात के जो एटमॉस्फेयर है, गुजरात के यूपर का जो लोअर लेवल का वायुमंडल है, उस पर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा बढ़ेगा और इस वजह से यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बादल यूँ तो गुजरात के ऊपर, क्योंकि कोस्टल सिटी है और कोस्टल स्टेट है, काफ़ी लंबी सीमा जो है समुद्र से लगती है, कच्छ से लेकर सौराष्ट्र के तमाम इलाके और साथ ही साथ पूर्वी क्षेत्रों के। तो यहाँ पर अचानक कभी भी हवाएं, जब ज्वार भाटा उठता है और हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाओं के साथ मॉइस्चर ऊपर जाता है और लोअर लेवल में आकर मॉइस्चर यहाँ पर दिखाई देने लगता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये क्लाउड में कन्वर्ट हो। तो इसी तरह का बादल या इस तरह का कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट आपको 3-4 नवंबर को भी दिखाई दे सकता है, 5 नवंबर को भी दिखाई दे सकता है। लेकिन बारिश की उम्मीदें पूरे सप्ताह भर गुजरात के ऊपर नहीं रहेंगी। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो गुजरात में मैक्सिमम जो रहेगा वो 32 से लेकर 35-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। ज़्यादा चांसेस तापमान के मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, कच्छ और मोरबी, सुरेंद्रनगर, जामनगर और आसपास के भागों में रहेंगे, यानी सामान्य से ऊपर के। और अगर मिनिमम की हम बात करें तो तकरीबन 21 से लेकर 23-24 के बीच रेंज करेगा मिनिमम टेम्परेचर। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल या बहुत ज़्यादा प्लेजेंट वेदर होगा, दोनों कंडीशन में नहीं है। मिनिमम ज़रूर काफ़ी प्लेजेंट रेंज में रहेगा, तो काफ़ी सुहावना खूबसूरत मौसम रहेगा सुबह और रात का। लेकिन जो दिन का तापमान है थोड़ा सा वो गर्मी वाला रहेगा अभी फ़िलहाल। तो गुजरात के सप्ताह भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। बाकी क्या कुछ बदलेगा, नज़र रहेगी मेरी, आपको अपडेट करता रहूँगा। जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।